गुड आफ्टरनून। प्रदीप गुप्ता जी का, मैम शालिनी गुप्ता जी का, मैम निवेदिता जी, रंजना मैम और सभी स्टाफ मेंबर्स का, मैनेजमेंट की तरफ से हमारे प्रेसिडेंट सर मिस्टर बलराज कुमार भजनी जी की तरफ से और मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। आपने हिंदी की बात की तो मैं भी अन्य हिंदी हूँ। बात याद आई, कलम में स्याही नहीं, सच का है शोर। कलम में स्याही नहीं, सच का है शोर। झूठ के किले को देती है ये तो, झूठ के किले को देती है ये तो। अंधेरे में छिपे चेहरों को लाती बाहर, अंधेरे में छिपे चेहरों को लाती बाहर। जनता की आवाज बन जाती है ये सार, जनता की आवाज बन जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पत्रकार, अगर हम बात करें 18वीं सदी की, सर ने तो आपको भगवान शिव के डमरू के नाद से शुरुआत कराई, तो नादमुनि से हम लोग पहुंचे। तो जहाँ पर हम महर्षि नादमुनि से हम हिंदुस्तान की बात करें तो चलो मुझे आपकी बातों से याद आया कि मैं भी हिंदी की हूँ। अब हम लोग अपने में हिंदी की बातें करते हैं। 18वीं सदी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब पत्रकारिता का जो मेन मोटिव है हिंदुस्तान में, ऐसे ही था ना जी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये लेके आई। उसके बाद जब 19वीं सेंचुरी में हम लोग पहुंचे तो हंस पत्रिका सभी ने पढ़ी। हम लोगों ने तो नहीं पढ़ी, हमारे दादा परदादा ने पढ़ी। हंस की बात करें, हम लोग सरस्वती की बात करें, तो यह हमारी दोहर। हम मुंशी प्रेमचंद जी की, मेरे बच्चे हिंदी के हैं तो आज तक चलो इनकी क्लास में हिंदी आज खड़ी हूँ तो सिर्फ ये हिंदी की कारण यहाँ पर। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कई बार मुझे याद है जब मैं बीएड कर रही थी सर, मैंने स्कूल में गई तो वहाँ पर हमारी टीचिंग प्रैक्टिस लगती है। तो टीचिंग प्रैक्टिस में प्रिंसिपल ने बोला कि मेरे पास मैथ और हिंदी सब्जेक्ट्स थे, ये तूने सब्जेक्ट लिया हिंदी, तो हिंदी करके क्या बनेगी? कुछ भी नहीं। तो मेरे मन में मैंने अपने मैम से क्वेश्चन पूछा कि मैम ये प्रिंसिपल बन जाते हिंदी वाले कहते क्यों नहीं बनते? तो उसमें मन में जरूर आया, वो पर्सन आज भी है, तो जब मैं प्रिंसिपल बनी तो उस पर्सन को लेके आई। ऐसा नहीं है कि कोई लैंग्वेज, कोई सब्जेक्ट उसकी कोई सीमा है। चलो टॉपिक से थोड़ा मैं पत्रकारिता से हिंदी पर आती हूँ। त्रासदी है हमारे हिंदुस्तान की, एक त्रासदी है कि हम हिंदी वालों को ना वो बेटर नजर से भी देखा जाता। जो कोई शायद ये अगर यहाँ पर कोई साइंस वाला बंदा बैठा है ना, उसको तो कोई भी परमात्मा की देन आ गई। अगर कोई मैथ्स वाला आ गया तो परमात्मा ही शायद उतर के आ गया। वो बेचारा जो हिंदी वाला है ना, तो व्यक्ति ने पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाए। बहुत कुछ है। आपने अभी सर ने बताया पत्रकारिता की जरूरी, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां पर हमारी सोसाइटी जो पत्रकार की नजर से बच सके। कोई जगह नहीं, बिल्कुल सही। हमारी सिर्फ इंडिया में नहीं, इवन की बाहर वाले देश भी हमारी हिंदी लैंग्वेज के, चाहे चैनल्स की बात करें, हम लोग हिंदी मूवीज की बात करें, हम लोग हिंदी जितनी ट्रांसलेशन की बात करें, हमारी श्रीमद् भागवत गीता है, इवन की नेक्स्ट 2020 में कि हर चीज को हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है कि चाहे हमारी मेडिकल की बुक्स है, चाहे हमारी इंजीनियरिंग की बुक्स है, सभी को हिंदी में ट्रांसलेट करवाया जाए। तो चलो मैं सर की तरह आपसे कोई टेक्निकल ही नहीं, बट हाँ जरूर ये है, मेरी अपनी स्टूडेंट सर जिसको ये बुक रीडिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अच्छी पोस्ट मिली, बच्चे बहुत कुछ कर सकते, उनकी अवेयरनेस ही कम। चलो आपने इनको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया, तो कभी ये मत सोचना कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज तो हमारा सोशल मीडिया। हाँ, एक चीज मैम ने क्वेश्चन पूछा था न्यूज के साथ रिलेटेड।
मैं इसके साथ सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ, दोनों ही हूँ। तो रील्स, समय कम हो गया, मेरे बच्चे अब क्या करते हैं, रील्स देखते हैं, बनाई जाती तो है ही। हम लोग बोलिए क्या कर रहे हैं, दूसरों को देख देख के, वो मटीरियल नहीं है, वो एक ही आवाज को कॉपी कर रहे हैं, कोई आ रही है जैसा आप कहोगे। इवन की पर्सनल लाइफ भी हम लोग मीडिया पर ले लिया ऐसे इनसे सॉरी से, ये मुझे जो अच्छा नहीं लगता। ये बच्चों को लग रहा है कि हम लोग भी पत्रकार, हर बंदा पत्रकार है, खास करके एक लेडी। एक सॉरी मांग के शब्द कह रही है, प्लीज प्रोटेक्ट मत करना, क्योंकि लड़कियां एक काम करती हैं क्या, सॉरी क्या बेटे, जल्दी एक ने बोला कि मुझे आवाज सुनाई दे रही है, जल्दी जल्दी चुगली ना, बस यही है। सिर्फ वो क्या है, अच्छी बात को लड़की उधर पर जाए, आप लोग क्या है नेगेटिव बात को जानते। तो आप में ये जो कमांड है जब पत्रकारिता के हम लोगों में जन्मजात है, लड़की है ना, जन्मजात है, जो कंपैरिजन लड़के नहीं करते। मैंने सॉरी माफी कोशिश की, बट ये चीज एक सच है जो सोसाइटी का सच है। इसको प्रोडक्शन की ओर लेके जाओ, कंस्ट्रक्टिव माइंड की ओर लेके जाओ। बहुत कुछ ऐसा है जो आप सोसाइटी को दे सकते हैं, क्योंकि विदाउट न्यूज़पेपर हम लोग मॉर्निंग में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूज़पेपर ही हमें बताता है कि चाहे न्यूज़पेपर है, टीवी के इवन की चैनल्स है, ब्लॉग्स हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत कुछ है, चाहे ट्विटर है, चाहे इंस्टाग्राम है, कई चीजें बहुत कंस्ट्रक्टिव है। हम लोग आगे की पहले भी मैंने आपको कई बात की, हम लोग डाटा एनालिसिस की बात करें, डाटा स्ट्रक्चर की बात करें, ये सारा कुछ जर्नलिज्म में है। ओनली सिर्फ लिखना, जांच बुरी करना नहीं। आप डाटा एनालिसिस भी पढ़ सकते हो। एक मैं ऐसा, मुझे सॉरी नाम ही याद आ रहा है, एक मैं उनको काफी बार देखती हूँ, तो यूट्यूब पर भी आती है, टीवी में भी। तो जब 2020 में हम सभी ने बहुत टीवी देखा, जब कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में बड़ी अच्छी बात लगी, शायद मैं ज्यादा इस चीज को ज्यादा बेटर अच्छी लगती है, अपनी सोच है कि 27 इंडिया के अलावा जो हमारी पूरी वर्ल्ड में 27 कंट्रीज ऐसी होगी जहां पर भुखमरी फैलेगी आने वाले समय। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात की जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ कुछ पश्चिम का नेम को कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये, मेरे बच्चों को ये कि सिर्फ हम लोग अपनी भाषा पर कमान, जो आपने पढ़ा, ये मेरी है, हिंदी मेरी भाषा है, ये मेरी है, ये तो मेरे माँ की दिल्ली है, हिंदी जो किसी गांव की शहर की नहीं, ये तो मेरी भाषा है। तो हिंदी भाषा में इतनी देर है। अगर हम प्रेमचंद जी को पढ़ें, बहुत समय की बात आपने हरिश्चंद्र जी की तरफ जाए, हम लोग और हंस पत्रिका की ओर जाए, 1947 इवन की हमारे महात्मा गांधी जी भी जो कि इस पत्रकारिता में रहे थे, उन सभी ने रोल प्ले किया है। क्योंकि कभी भी ये जितने पर्सन्स हैं, अगर हमारे पास व्यूज हैं, अगर समाज को कंस्ट्रक्टिव देने के लिए, उसे जरूर कलम में बहुत ताकत है। कलम के माध्यम से उसको लेके आओ, अपने विचारों को सोसाइटी तक पहुंचाओ। आज बिल्कुल सही, हमारे पास मेरे टाइम पर में या सर के टाइम में इतना कुछ फैसिलिटीज नहीं थी, आज मेरे पास इतनी फैसिलिटी है। और सबसे बड़ी एक चीज जो हर बंदा, इवन की बूढ़े से बुरा बंदा भी करता है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेटस। दिस इज ऑल आल्सो ए पत्रकारिता, या कह लो इसको किसी लो लेवल में हम लोग कह लेते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा समाज क्या कर रहा है, या मेरी सोसाइटी क्या कर रही है। आप तो इसके लिए तो कोई है ही नहीं कि शब्दों की ना तो शब्द है, ना तो एक बात। बहुत मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि सबके सामने कैसे हो, क्योंकि जब सामने सागर हो तो बूंद तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो मैं तो एक शब्दों की बूंद भी नहीं आपको दे सकती, क्योंकि सर के पास ज्ञान का सागर है। तो मेरे पास तो कहीं भी पढ़ने किए हुए सर आज मुझे हो गए मेरे 25 साल। तो मैं वो सोच रही थी, एक उदार मार्कंड में
सॉरी मैम, अभी इसमें कुछ चाहेंगे तो जरूर चेंज करेंगे। मुझे याद है वो भी हम लोगों ने पढ़ा था, उदास मार्कंडेय भी पढ़ा था, हम लोगों ने हंस भी पढ़ी, हम लोगों ने सरस्वती भी पढ़ी, हम लोगों ने बहुत कुछ किया। बट कहीं ना कहीं समय अवेयरनेस की कमी के कारण शायद आज मैं पंजाब केसरी में कोई भी जगह नहीं मिल पाई। ठीक है ना, ये अवेयरनेस है जो सत्य बात थी और आप लोगों को मिली है। आने वाले चाहे न्यूज़पेपर है, चाहे किसी हम लोगों ने एनजीओ ले ली है, कुछ भी ले ली है, आप जरूर उसको, अभी मेरे बच्चे ने बोला कि मुझे मेरा मन कर रहा है कि रिपोर्टर बनने को, जरूर बनो, रिपोर्ट करो। रिपोर्टर का सबसे बड़ी चीज एक तो कभी भी झूठ का साथ, जो है उसको सच दिखाओ। कभी भी ऐसा नहीं है कि हमने किसी पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे पहला काम जो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे 25 ईयर बैक अपने टीचर की बात याद आ रही है। छोटा सा टॉपिक होता था एमडी सेकंड ईयर, जितना मुझे याद है वो मैंने वही याद रखी कौन सा नंबर पेज था, तो उसमें हम लोगों ने यही था कि ये रिपोर्टर है, अगर हम लोग कभी की बात करें, रिपोर्टर की बात करें, तो सबसे पहले ये हकीक ही पर्सन भगवान के बाद सच बोलते हैं, वो है रिपोर्टर। बिल्कुल सही है ना, जो ये भी कहते हैं इसने गोली चला देते हैं, हम मुझे कोई कहे हाँ मैं किसी का दूंगी स्टेटमेंट कैसे दे दूं, ठीक है ना। इसलिए भगवान के बाद अगर कोई पर्सन सच बोलता है तो वो रिपोर्टर है। सभी पहले ट्रैफिक रिपोर्टर थोड़ा सा समय की बात है, शायद मुझे ये बच्चों के साथ इतना का प्रेम याद है, जब माइक लगता है तो राह में जाता है, तो भाव जो उछल उछल के बाहर आते हैं, तो मैं जरूर बोलती हूँ, क्योंकि भाव कभी छिपाने नहीं चाहिए। यही पत्रकारिता का एक गुण है ना जी। हाँ, बट मुझे विरासत में नहीं मिला, भाव में छुपा नहीं सकती। आपने जरूर नोट करना है, भाव छुपाएंगे, जब आए तो जरूर उसको व्यक्त भी करना है जहाँ पर आपको मौका। विमेन एम्पावरमेंट, वुमेन जो आज